किलो राशन दे के वो पूरा खतवा चराई ने और पाठक बाबा से वादा करके वो न निभाई ने। 5 किलो राशन दे के वो पूरा खतवा चराई ने और पाठक बाबा से वादा करके वो न निभाई ने कि बहुत सही अत्याचार में न सह पैबे और कसम खाई से विदा कर रही से पाठक बाबा के बनेबे कि आएंगे गजब नतीजा। अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। सपा की साइकिल, सुभाषपा की छड़ी और भाजपा और बसपा की खटिया हो गई खड़ी। बहुत हो गया गलती, अब उसको ना दोहराएंगे कि बहुत सही लेन इनका सबका, उसको ना दोहराएंगे और कसम खाते हैं रैया से विधायक पाठक बाबा को बनाएंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, दिगंबर बाबा को जिताओ। चुनाव यात्रा के अंतर्गत आज हम हैं 307 विधानसभा क्षेत्र हरैया के विक्रमजोत बाजार में, जो कि विक्रमजोत ब्लॉक भी है। तो यहाँ हमारे बीच में कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। और बीजेपी सरकार प्रेजेंट टाइम में दावा कर रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया, गरीबों के लिए अच्छा काम किया है, तो क्या इसका प्रभाव जो है वोट बैंक पे पड़ेगा? नहीं, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। किसानों को कहा था कि इसकी जो किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, वो आमदनी 2 गुना नहीं हुई। छुट्टा जानवर फसलों को नुकसान कर रहे हैं। डीजल की महंगाई, खाद की महंगाई, कीटनाशक दवाओं की महंगाई से जनता और किसान त्रस्त है। इस नाते इसका कोई असर नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे, सिंचाई के 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इस नाते किसान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। भाजपा सरकार कह रही है कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव वोट बैंक के रूप में भाजपा को लाभ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के समय में चलिए ठीक है 4 महीने 6 महीने आप राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन इसके चलते आप महंगाई की सस्ता तक बढ़ा रहे हैं, इसको तो आप देख नहीं रहे हैं। सरसों का तेल जो 100 रुपये किलो 80 रुपये लीटर था, वो आज की स्थिति में जाके देखिए 180 रुपये और 200 रुपये के लीटर पर है। तो इस तरह की महंगाई को देखते हुए जो बढ़ रही है महंगाई, उससे किसान भी एकदम परेशान है, नौजवान, बेरोजगार, सारी समस्याएं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बस खाली जुमला कर रही है और इसमें कुछ सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। तो क्या कारण है, मतलब समाजवादी से आपका इतना लगाव है, इतना प्रेम है? मतलब हमारा लगाव तो ये है, लेकिन यहाँ की जनता का भी लगाव है, यहाँ का जनमानस का भी लगाव है, अखिलेश यादव जी की नीतियों का लगाव है, और यहाँ पे जो त्र्यंबकनाथ पाठक 307 हरैया से प्रत्याशी रहे हैं, उनका भी एक लगाव है और उनके प्रति लोगों की यहाँ की जो समर्पित भावना है और संवेदना है। तो समाजवादी की एक लहर है और अखिलेश जी की नीतियाँ हैं। 108 से लेकर 102 एम्बुलेंस हो, चाहे मेट्रो की स्थापना हो, चाहे लोक भवन की लखनऊ में स्थापना हो, चाहे रिंग रोड की व्यवस्था हो, इस तरह की तमाम सारी जो अच्छी नीतियां हैं वो समाजवादी सरकार की ही देन है। भाजपा बस एक काम कर रही है, बस 100 को 112 कर रही है, डायल 100 कर रही है, नाम चेंज कर रही है, फीता काट रही है, बस इतना काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, जो बीजेपी के विधायक थे यहाँ कितना विकास कार्य किए हैं? बीजेपी के विधायक का कोई विकास काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी माताओं बहनों को ध्यान में रखते हुए हरैया में 100 सैया का अस्पताल बनाया था। यहाँ के विधायक जी एक डॉक्टर स्टाफ नर्स की पोस्टिंग करा के उसको चालू नहीं करा पाए। फिर दूसरी बात है, हरैया के विधायक ने जो है एक पोली क्लिनिक हमारे परशुरामपुर में बना था 6 करोड़ रुपए की लागत से, उसमें 18 में विभाग ने हैंड ओवर कर लिया, पशु विज्ञान विभाग ने, लेकिन आज तक उसमें भी एक डॉक्टर और स्टाफ की कोई तैनाती नहीं हुई। एक फायर स्टेशन पूरे जनपद की सबसे बड़ी समस्या थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने फायर स्टेशन बनाया। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक का जो विकास है, केवल 30-32 गेट दिख रहे हैं, जिसमें 40% कमीशन लिया गया है। 5 किलोमीटर सड़क विधायक जी अगर बता दें कि मैंने ज़मीन से लेकर पिच कराने का काम किया है, तो हम राजनीति से संन्यास लेने विधायक जी ने। दूसरी बात, सबसे बड़ा दुखद स्थिति है कि माननीय अभी कुछ दिन पहले माननीय विधायक जी की गाड़ी से 11 पेटी शराब बरामद की गई। हरैया विधानसभा क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहते हैं विधायक अजय सिंह जी कि क्या नौजवानों को शराब पिलाकर वोट लेना चाहते हैं? ऐसी स्थिति तो बस्ती जनपद में कभी नहीं रही और हरैया विधानसभा में रही। जो परंपरा विधायक अजय सिंह ने कायम कर दिया है, पूरा जनमानस उनके खिलाफ आक्रोशित है और हरैया विधानसभा में कोई लड़ाई ही नहीं। समाजवादी पार्टी भारी अंतर से चुनाव जीत रही है। हमारे प्रत्याशी का 40 साल का राजनीतिक जीवन है, कई बार ब्लॉक प्रमुख रहे, 2 बार विधानसभा प्रत्याशी रहे, तो उनके पक्ष में पूरी आंधी चल रही है। इस समय कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है हरैया विधानसभा। भैया, माहौल किसका लग रहा है यहाँ पे?
माहौल तो इस समय सपा का लग रहा है। सपा का। और राशन दे के वो पूरा खतवा चराई ने और पाठक बाबा से वादा कह वो न निभाई ने 5 किलो राशन दे के वो पूरा खतवा चराई ने और पाठक बाबा से वादा कह वो न निभाई ने कि बहुत सही अत्याचार में न सह पैबे और कसम खाई से विदाई कर रही से पाठक बाबा के बनैबे। देखिए इसमें जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किए थे, बाबा जी जो है जैसे योगी हैं, ठीक है, योगी काम होता है कि पूरे प्रदेश पूरे देश में शांति फैलाना। बाबा जी क्या किए, मुख्यमंत्री हुए, जैसे भेषधारी बाबा होते हैं वही है ये। इन्होंने 100 नंबर को क्या किया, 112 कर दिया, जिसपे 108 पे एम्बुलेंस चालकों की जो भर्ती हुई थी उस पर इन्होंने उठा के वो दिन धरने बैठे। जो बच्चे हम लोगों की हमारे उम्र के बच्चे इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, उनको लाठियों से मारा जा रहा है, कमरा से खींच के मारा जा रहा है। रोजगार मांगने पर यहाँ पर समझ लीजिए आप विपक्ष को चाहते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है किसी तरीके से किसी भी कोई विकल्प न बचे नौजवानों के पास, ताकि उनके विपक्ष में कोई आवाज उठा सके। ये क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे, किसका? भैया माहौल तो आप ही बता सकते हैं जी। हरैया आप देख करा रहे होंगे, आज अमित शाह जी की रैली थी, गिनती के 500 लोग नहीं थे। मैं यही जानता हूँ, जय युवा जय त्र्यंबक। यहाँ के जो युवा हैं वो त्र्यंबक बाबा के साथ में हैं और परिणाम इस बार त्र्यंबक बाबा के पक्ष में आना है। विकास उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने विकास के नाम पे जनता को केवल ठगा है। सम्मान निधि दे रहे हैं जो है किसानों को, उसके बाद में फ्री राशन मिल रहा है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा कुछ? आपको सम्मान निधि क्या लगती है? उज्ज्वला योजना इन्होंने दी, गैस सिलेंडर घर पर वितरित किया, 500 रुपये गैस सिलेंडर का दाम था, आज 1000 रुपये है। हमारे घर में दो सिलेंडर महीने में इस्तेमाल होता है। मैं 1000 रुपये महीना एक्स्ट्रा देता हूँ, 6000 रुपये सम्मान निधि के नाम पर मिलता है, 12000 रुपये में 12000 मुझसे गैस के नाम पर ले लिया जाता है। 60 रुपये का डीजल था, 90 रुपये में डीजल बिक रहा है। 2 लीटर में डीजल इस्तेमाल डेली करता हूँ। 60 रुपये का डीजल, 60 रुपये मेरा प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है डीजल और पेट्रोल के रूप में। महीने का मैं 1800 रुपये देता हूँ, साल भर में आप जोड़ दीजिए, मेरा 20,000 50,000 का सरकार मुझसे लेती है और मुझे 7020 रुपये सम्मान निधि के नाम पे और राशन के नाम पे मात्र दे रही है। सारा कुछ मुझसे लेकर मुझे वापस किया जा रहा है। पाठक जी पूर्णतः बहुमत से जीत रहे हैं चुनाव। कारण क्या है? अखिलेश यादव जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा है 300 यूनिट बिजली फ्री, चिकित्सा सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात की है। अगली पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। अब उसका ये समीकरण काम नहीं आने वाला है। इस बार पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा सरकार तो कह रही है हमने सबके लिए बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। यही कोरोना काल में आपने देखा होगा, जब लोग मर रहे थे, समाजवादी एम्बुलेंस जाके उन लोगों को सेवा दे रही थी, उनको अस्पताल पहुंचाने का कार्य कर रही थी। यही पुलिस के वाहन जो 100 नंबर थे लोगों तक सुरक्षा पहुंचा रहे थे। इनकी कोई ऐसी सेवा नहीं है धरातल पे जिसका ये अपने आप को अपनी सेवा में गिना सके कि हमने ये काम किया है। भैया माहौल किसका लग रहा है यहाँ पे? माहौल जिस तरीके से देखा जाए, पश्चिम यूपी ने दिखा दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है। आपको अंदाज़ा होगा जिस तरीके से 3 चरण 4 चरण का चुनाव निपट गया है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2022 में ये जनता यहाँ से योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और हरैया का माहौल बताया जाए तो हमारे हरैया से बाबा जी बहुत ही आगे चल रहे हैं, भाजपा बसपा बहुत ही पीछे चल रही है। सबसे ज़्यादा अगर 5 विधानसभाएं में किसी अंतर से जीता जा सकता है तो हरैया विधानसभा से जीता जाएगा जी। राजभर वोट किस तरफ जा रहा है जरा? सपा। क्या कारण जो है सपा को आप पसंद कर रहे हैं? जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, सार बाढ़, शिक्षा, चिकित्सा, ये योगी के सरकार में सब भ्रष्ट है। हमारे यहाँ अन्न देकर सबको एकदम गरीब बना दिया, एकदम ये सन 80 का दशक लाके कर दिया। जो सन 80 में था वो आज यहाँ पे कायम है। जो भुखमरी 80 में थी वो आज मौके पर यहाँ पे है। ये सबको कंगाल बना दिया ये सरकार। आउटसोर्सिंग के नाम पर जिस तरीके से नौजवानों को लूटा जा रहा है, इस सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आउटसोर्सिंग। अखिलेश जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार बनते ही संविदा व्यवस्था को ख़त्म किया जाएगा। इससे आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ खड़े हैं अंदर केवल नौजवान खड़े हुए हैं, और नौजवान जिस तरफ चलता उसकी सरकार बनती है। आज नौजवानों का पूरा मूड घूम चुका है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल।
गुलाम गौस भी आएंगे। नौजवानों का पूरा मूड घूम चुका है और बाबा को मठ भेजने का काम यही नौजवान करेंगे। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। यहाँ किसका माहौल लग रहा है? यहाँ त्रिम्बकनाथ पाठक जी का माहौल है। और ना चाहे उनके 5 किलो राशन, उनके चाहे शिक्षा और रोजगार, ना चाहे उनका 5 किलो राशन, हमके चाहे शिक्षा और रोजगार, और बटन दबाएंगे साइकिल का और बनाएंगे विधायक त्रिम्बकनाथ पाठक को, और यूपी में अखिलेश सरकार कि आएंगे गजब नतीजा। अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। सपा की साइकिल, सुभाषपा की छड़ी, और भाजपा और बसपा की खटिया हो गई खड़ी। कि बहुत हो गया गलती, अब उसको ना दोहराएंगे कि बहुत सही, लेकिन इनका सबका अब उसको ना दोहराएंगे। और कसम खाते हैं रैया से विधायक पाठक बाबा को बनाएंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, त्रिम्बक बाबा को जिताओ।